हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आइए आज हम अपनी इस वीडियो में सीखते हैं भारतीय रेलवे बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क। तो बने रहिए द अनुज के साथ। भारतीय रेलवे नए भारत की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यात्रियों के साथ साथ माल ढुलाई के लिए पर्यावरण के अनुकूल, कुशल, लागत प्रभावी, समयबद्ध और आधुनिक वाहक होने के लिए समग्र तौर पर प्रयास कर रहा है। भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करके दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय रेलवे ने विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर अपने एक बयान में यह कहा था कि वह पूरी तरह से हरित पुनः शुरुआत ग्रीन स्टेटस की ओर बढ़ रहा है। आइए अब हम जान लेते हैं भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कैसे प्राप्त करेगा, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करने के माध्यम से वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु 6 बिंदुओं का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वो 6 बिंदु हैं: रेल मार्गों का विद्युतीकरण, दूसरा है जैव शौचालय एलईडी लाइट्स, तीसरा है कम कार्बन खपत वाला हरित परिवहन नेटवर्क, चौथा है हरित प्रमाण पत्र, पांचवा है सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन, छठा है और लास्ट, भारतीय रेलवे अपने जोखिम आकलन में करेगा जलवायु परिवर्तन की विशेषताओं को भी शामिल। हमारा फर्स्ट पॉइंट है रेल मार्गों का विद्युतीकरण। इसके बारे में जानेंगे। भारतीय रेलवे अपने मार्गों के बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण की योजना बना रहा है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है। रेलवे ने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए दिसंबर 2023 तक से बांध गेज बीजी मार्गों का विद्युतीकरण करने की योजना बनाई है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है जैव शौचालय एलईडी लाइट्स के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को बनाए रखते हुए अपनी ट्रेनों को पर्यावरण के अनुकूल यात्रा साधन के तौर पर फिर से तैयार करने के लिए हेड ऑन जनरेशन सिस्टम, बायो टॉयलेट और एलईडी लाइट्स लगाने की भी योजना बना रहा है। तीसरा पॉइंट है कम कार्बन खपत वाला परिवहन नेटवर्क। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। रेलवे समर्पित फ्रॉड कॉरिडोर को कम कार्बन हरित परिवहन ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि अधिक ऊर्जा कुशल और कार्बन अनुकूल तकनीकों, प्रक्रियाओं और क्रियाकलापों को आसानी से अपनाया जा सके। रेलवे की 2 समर्पित फ्रॉड कॉरिडोर परियोजना लागू होंगी। पूर्वी गलियारा EDFC लुधियाना दानकुनी 1875 किलोमीटर। अगला बिंदु है पश्चिमी गलियारा WDFC दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट 1506 किलोमीटर। इसके अलावा EDFC से ओसोन नगर दानकुनी 538 किलोमीटर हिस्से को भी सार्वजनिक निजी
भागीदारी यानी PPP मोड पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। अगला पॉइंट है हरित प्रमाण पत्र। रेल नेटवर्क पर हरित पहल की सुविधा के लिए भारतीय रेल पर और भारतीय उद्योग परिसंघ ने जुलाई 2016 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और अब तक 39 कार्यशालाओं में 7 उत्पादन इकाइयों, 8 लोको सेट और 1 स्टोर डिपो को ग्रीन को प्रमाणित किया है। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में 600 रेलवे स्टेशनों को पर्यावरण संबंधी प्रणाली के ISO 14001 के क्रियान्वयन के लिए प्रमाणित किया गया है। इस प्रमाण के लिए अब तक कुल 718 स्टेशनों की पहचान की गई। हमारा अगला 5वां पॉइंट है सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन। भारतीय रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने के लिए और सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन भी बनाए हैं। हमारा 6वां और लास्ट पॉइंट है भारतीय रेलवे अपने जोखिम आकलन में करेगा जलवायु परिवर्तन की विशेषताओं को शामिल। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने अपने जोखिम आकलन और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल में जलवायु परिवर्तन की खपत विशेषताओं को भी शामिल किया। अब इस वीडियो की सबसे अंतिम और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है पर्यावरण स्थिरता रिपोर्ट। रेलवे को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं जैसी सरकारी प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने में मदद करती है। यदि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू वॉचिंग माय वीडियो।